Hello everyone. I am Dr. Rina and welcome back to my YouTube channel Dr. Rina Economic Studies. मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से हर बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आते ही हैं। इसलिए आज हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। मैक्सिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन क्या है? मैक्सिमाइजेशन में हम प्रॉफिट और यूटिलिटी दोनों को मैक्सिमाइज करते हैं। उसके लिए क्या क्या करना होता है? एम आर मैक्सिमाइजेशन में हमेशा एम आर एम सी के इक्वल होता है, एम आर एम सी के इक्वल होता है। और इसमें हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन लेंगे, उसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, और उसके बाद हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन लेंगे। वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन मैक्सिमाइजेशन में हमेशा लेस देन जीरो होता है और इसके कर्व की शेप कनकेव होती है। तो चलिए इसको डायग्राम से समझते हैं। मैक्सिमाइजेशन का कर्व हमेशा कनकेव होता है। ये हमें ये मैक्सिमाइजेशन, हमें इसको हम स्टेशनरी पॉइंट भी बोलते हैं। हमें मैक्सिमाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए, जैसे एक y इज इक्वल टू y इज ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स, जिसमें y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हमें मैक्सिमाइजेशन फाइंड आउट करना है इस फंक्शन का। इस फंक्शन को अगर मैक्सिमाइज करना है तो टू कंडीशन अप्लाई होंगी। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या होगी कि हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन dy अपॉन dx जीरो के इक्वल पुट करेंगे। और सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या होगी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो होगा। इसका कर्व कनकेव होगा लाइक दिस। और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन को हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे और सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन को हम, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन लेस देन जीरो होगा। ये मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन है। इनको हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस के साथ समझेंगे। इनके इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे डिटेल में। अब हम मैक्सिमाइजेशन में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन भी समझेंगे, क्योंकि यहाँ से भी प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन आए हैं। जैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था कि ये कर्व किस चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक पॉजिटिव y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, y इज ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स। ये शेप दी गई है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस फंक्शन को कि इसमें अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे अगर हमारा प्राइस बढ़ता है तो हमारी क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ती है। यहाँ प्राइस है या क्वांटिटी। अगर हमारा प्राइस इंक्रीज होता है तो हमारी क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज होगी। इसीलिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इंक्रीजिंग फंक्शन में हमेशा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन डी वाई अपॉन डी एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। अब है ये शेप है डिक्रीजिंग फंक्शन की। कैसे? जैसे अगर प्राइस और क्वांटिटी है, अगर प्राइस कम हो जाता है तो हमारी क्वांटिटी डिमांड भी कम हो जाती है। ये एक कर्व है, इतने हमारे प्राइस है। और अगर हमारा प्राइस कम हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है।
डिक्रीजिंग फंक्शन में इन दोनों में नेगेटिव रिलेशन देखने को मिलता है, इंक्रीजिंग फंक्शन में पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलता है। मीन्स अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो हमारी क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज होगी। और डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, अगर प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, तो डिक्रीजिंग फंक्शन को शो करेगा। और डिक्रीजिंग फंक्शन में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन हमेशा लेस देन 0 होता है। एक थर्ड फंक्शन है स्टेशनरी फंक्शन। स्टेशनरी फंक्शन कौन सा होता है, जिसमें कर्व ना तो इंक्रीज होता है ना ही डिक्रीज होता है, उसमें dy अपॉन dx 0 के इक्वल होता है। जैसे इस कर्व में मैक्सिमाइजेशन में ये स्टेशनरी फंक्शन है, स्टेशनरी स्टेट है ये फंक्शन की, ये मैक्सिमाइजेशन पॉइंट स्टेशनरी फंक्शन है। यहाँ पे dy अपॉन dx हमेशा 0 होगा। अब अनदर है मिनिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन जैसे कॉस्ट को मिनिमाइज करना हो तो उसमें भी पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन करेंगे, उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन इसमें मिनिमाइजेशन में ग्रेटर देन 0 होता है और इसके कर्व की शेप कन्वेक्स होती है। अच्छा, इसको भी हम एक ग्राफ से समझेंगे। हमें इसमें मिनिमाइजेशन फाइंड आउट करना है। जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, इसमें भी y डिपेंडेंट और x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर इसमें हमें मिनिमाइजेशन फाइंड आउट करना है इस फंक्शन का, तो इसमें भी टू कंडीशन फॉलो होंगी। जैसे फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन होगी कि dy अपॉन dx 0 के इक्वल पुट करना है मिनिमाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए। और सेकंड ऑर्डर कंडीशन होगी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो। तो अगर हमें किसी भी फंक्शन का मिनिमाइजेशन पॉइंट फाइंड आउट करना है तो हमें ये दो कंडीशन फॉलो करनी पड़ेंगी। इस फंक्शन का भी हम, जैसे ये है, इसका भी हम डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन और स्टेशनरी फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। जैसे इसमें ये पॉइंट है, ये स्टेशनरी फंक्शन कहलाएगा इस फंक्शन का। कोई भी फंक्शन अगर यहाँ लाई करेंगे तो उसको स्टेशनरी फंक्शन कहेंगे। और स्टेशनरी फंक्शन में क्या होगा, डी वाई अपॉन दोनों ही मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन दोनों में जो स्टेशनरी पॉइंट है वहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स 0 के इक्वल होता है। अब इसमें भी हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। जैसे ये कर्व है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन को शो कर रहे हैं। कैसे, जैसे ये हमारी प्राइस गिवन है, अगर हमारा प्राइस कम होता है तो हमारी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। ये नेगेटिव रिलेशन शो कर रहा है, इसलिए डिक्रीजिंग फंक्शन है। और डिक्रीजिंग फंक्शन में डी वाई अपॉन डी एक्स हमेशा लेस देन 0 होता है। अब हम अनदर ग्राफ लेते हैं। ये किसको शो कर रहे हैं, ये इंक्रीजिंग फंक्शन को शो कर रहे हैं। इस कर्व में इंक्रीजिंग फंक्शन शो हो रहा है जैसे, और इंक्रीजिंग फंक्शन में हमेशा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन ग्रेटर देन 0 होता है। जैसे हमारा प्राइस बढ़ता है तो हमारी क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ जाती है, इसीलिए ये पॉजिटिव रिलेशन शो कर रहा है, इसीलिए ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब हम पढ़ेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जब कोई कर्व अपनी कन्वेक्सिटी चेंज करता है, जब वो कन्वेक्स टू कनकेव और कनकेव टू कन्वेक्स कन्वर्ट होता है तो उसे हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। जैसे टोटल कॉस्ट को
जैसे ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में क्या होता है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन भी जीरो के इक्वल होता है और सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन डी स्क्वायर वाई और डी एक्स का स्क्वायर भी जीरो के इक्वल होता है। तो आज की क्लास में हमने मैक्सिमाइजेशन कैसे फाइंड आउट करना है, मिनिमाइजेशन की कौन सी दो कंडीशन होती हैं, मैक्सिमाइजेशन की कौन सी दो कंडीशन है, और इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्टेशनरी फंक्शन और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को समझा है। कल हम इनका इकोनॉमिक एप्लीकेशन समझेंगे। इन टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं 2018 टू 2025 उन सब को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपनी कल के क्लास में। आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।